हेलो एंड वेलकम टू कोड यात्रा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विंडोज़ यूज़र कैसे यूज़ करेगा। जैसे मैं विंडोज़ बैकग्राउंड से आया हूँ, मैंने अपने लाइफ में अभी तक सिर्फ विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर ही यूज़ किया है। और जब फर्स्ट टाइम मुझे मैक मिला तो मुझे क्या दिक्कतें हुई, वो सारी दिक्कतें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। और वो छोटी छोटी चीज़ें आप अगर सीख जाते हैं तो आपको मैक यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखते हैं इंटरफेस को। इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है। जो पहली दिक्कत मुझे आई वो थी क्लिक, जो हम माउस यूज़ करते हैं और क्लिक करते हैं उसमें। मेरे लैपटॉप में जो मैं पहले यूज़ करता था, अगर मैं 2 बार टैप करता था तो वो क्लिक हो जाता था, लेकिन इस लैपटॉप में मुझे प्रेस करके क्लिक करना पड़ा, क्योंकि इसका जो ट्रैक पैड है वो जेस्चर वाला है। अगर आप एक उंगली से प्रेस करते हैं तो सिंगल क्लिक होता है, आप 2 उंगली से प्रेस करते हैं तो वो राइट क्लिक हो जाता है। अब दूसरी चीज़ जो आप नीचे देख रहे हैं वो है डॉक। इसी डॉक में आपके सारे ऐप्स आपको मिलेंगे, जो मेन ऐप्स आप यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड में जो है वो है फाइंडर। फाइंडर को आप विंडोज़ का स्टार्ट बटन भी समझ सकते हैं। मैक में एंट्री पॉइंट यही है। इस पर क्लिक करके आपको माई कंप्यूटर में और जो ड्राइव्स हम चेक करते थे वो सारी ड्राइव्स आप यहाँ देख सकते हैं। मैक में ड्राइव्स के अंदर ऑलरेडी कुछ वॉल्यूम्स बने होते हैं, जैसे रिसेंट, एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये कुछ ऑलरेडी वॉल्यूम बने होते हैं। और जो आपकी फाइल्स होती है आप इसमें ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। आप अपनी मनपसंद वॉल्यूम भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइंडर के थ्रू आप सारे एप्लीकेशंस जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है आप चेक कर सकते हैं। जो फाइल्स है आप उसको देख सकते हैं। कुछ ढूंढना चाहते हैं आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो फाइंडर जो है वो आपका मैक का एंट्री पॉइंट है। इसके साथ ही आपको जो आई क्लाउड ड्राइव है, जो शेयर ड्राइव है, या फिर आपने कुछ टैग्स के साथ टैग यूज़ करके किसी फाइल को आपने मार्क किया है, आप उसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। दूसरा है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड आपके सिस्टम के इंस्टॉल्ड सभी ऐप्स को दिखाता है। यहाँ से आप ऐप्स स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अपने मोबाइल में जा कर के जो लॉन्च पैड होता है जिसमें हमारे ऐप्स के आइकन्स होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ लॉन्च पैड में आपको आपके सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स के आइकन मिल जाएंगे। लॉन्च पैड स्टार्ट करने का एक शॉर्टकट है। आप 4 अंगुलियों का यूज़ करके अगर अपने ट्रैक पैड पे पिंच इन करते हैं तो आपका लॉन्च पैड ओपन हो जाएगा, और पिंच आउट करते हैं तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये लॉन्च पैड ओपन करने का एक शॉर्टकट है जिसको हम जेस्चर के यूज़ करके हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो भी आपने सिस्टम में ऐप इंस्टॉल किए हैं, जैसे सफारी या फिर दूसरे कोई भी ऐप्स जो आपके सिस्टम में है, वो आपके डॉक में आपको मिलेगा। डॉक का ये जो एरिया है ये सिर्फ ऐप्स के आइकन मिलेंगे आपको। उसके बाद जो ये 3 आइकन आपको दिख रहे हैं ये आपके रिसेंट ओपन ऐप्स हैं। जो अपने लास्ट रिसेंटली अभी ओपन किए होंगे वो ऐप्स आपको यहाँ शो करेंगे। और सबसे लास्ट में जो 2 आपको आइकन्स दिख रहे हैं, एक आपका बिन है जो हमेशा वहीं रहता है, और एक जो है आपने जो अभी विंडो मिनिमाइज़ की है वो विंडो आपको वहाँ दिख रही है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फाइंडर है उसके मेनू ओपन रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको मैक के अंदर एप्पल का जो लोगो है हमेशा टॉप लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा। आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर हो ये आपको दिखेगा ही। इस पर क्लिक करके आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। जैसे आप मैक के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में अगर आप हैं और अगर वो बंद नहीं हो रहा है तो आप उसको फोर्स क्विट कर सकते हैं। आप सिस्टम सेटिंग भी देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग आप नीचे डॉक में भी देख सकते हैं। और इस सिस्टम सेटिंग के थ्रू आप अपने पूरे मैक को कंट्रोल कर सकते हैं। मैक का पूरा सिस्टम आप एक सिंगल पैनल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप अपीयरेंस, पासवर्ड, यूज़र प्रोफाइल जो भी चाहे आप इसके थ्रू पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और जो भी अगर कुछ दिक्कत हो
तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत ही सिंपल है। बाकी आपको सिस्टम स्टार्ट करने रीस्टार्ट करना हो, आप इससे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फाइंडर का जो मेनू है ये खुला रहता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जो भी रिसेंट प्रोग्राम ओपन होगा उसका मेनू आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी फाइंडर है, इसके अलावा जो भी प्रोग्राम आप कभी भी ओपन करेंगे उसका मेनू आपको इस जगह पे दिखेगा। उस वक्त फाइंडर का मेनू क्लोज हो जाएगा। राइट साइड में आप देखेंगे तो जिस भी यूज़र के थ्रू आप लॉगिन होंगे वो यूज़र यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद ये बैटरी स्टेटस है, यहाँ पे आपको बैटरी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस पर क्लिक करके आप वाईफाई सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, वाईफाई क्लोज कर सकते हैं। ये स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, आप अपने मैक के अंदर कुछ भी सर्च करना चाहे, कोई ऐप ओपन करना चाहे, आप इस पर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। स्पॉटलाइट ओपन करने का एक शॉर्टकट भी है। आप अपने सिस्टम पे कमांड और स्पेस बार एक साथ प्रेस करेंगे तो ये स्पॉटलाइट अपने आप ओपन हो जाएगा। आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट की है। उसके बाद आपको एक कंट्रोल सेंटर मिलता है, जैसे कि आईफोन में होते हैं, ये सेम कंट्रोल सेंटर है। इस पर क्लिक करके आप वाईफाई सेटिंग, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप जैसे फैसिलिटीज़ जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक म्यूज़िक जो है वो यहाँ पे रहता है, जो भी आप रिसेंट म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा उसका यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिलेगा, आप यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपने मिनिमाइज़ किया है वो आपको डॉक में ना मिल के अगर आपको आपके स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में शो करे तो आप स्टेज मैनेजर जा कर के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वापस से अगर आप स्टेज मैनेजर पे उसको ऑफ़ कर देंगे तो वापस से वो डॉक में मिनिमाइज़ होने लगेगा। मैक में एक दूसरा विजुअल डिफरेंस जो है वो ये है कि विंडोज़ में हमें कोई भी अगर हम विंडो ओपन करते हैं तो उसके जो क्लोज़ करने का बटन होता है वो राइट साइड में होता है, जबकि मैक में ये बटन्स आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगे। इसके अंदर जो पहला रेड बटन है इस पर क्लिक करके आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ग्रीन बटन है जो तीसरे नंबर पे है, इस पर क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अभी ये विंडो स्क्रीन में है, आप इसको फुल स्क्रीन करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद इसी से आपको ये वापस मिनिमाइज़ होगा। अगर आप इसको मिनिमाइज़ करके डॉक में रखना चाहते हैं तो आप ऑरेंज बटन पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैक का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जेस्चर कंट्रोल। इसके थ्रू आप एक विंडो से दूसरे विंडो में जेस्चर के थ्रू मूव कर सकते हैं। अभी अगर सपोज़ आपने दो विंडो ओपन की है, एक मैंने सफारी ओपन किया है और दूसरा मेरे पास क्रोम ओपन है, हम दोनों को पहले फुल स्क्रीन करके इसको अलग अलग सेपरेट विंडो कर देते हैं। और अब 3 फिंगर यूज़ करके लेफ़्ट स्वाइप करके आप लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट स्वाइप करके आप राइट जा सकते हैं। देखिए हम लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो देखिए लेफ़्ट आ गए, अब राइट स्वाइप करेंगे हम राइट पे आ गए। इस तरीके से आप 3 फिंगर यूज़ करके लेफ़्ट राइट स्वाइप करके आप विंडो में एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो विंडो में एक साथ काम करें तो ये भी बहुत ही ईजी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक विंडो मिनिमाइज़ कीजिए और दूसरे विंडो में जो एक सेपरेट विंडो बन जाती है इसके अंदर, आप उसके अंदर 3 फिंगर स्वाइप इन स्वाइप अप करके आप चेक कर सकते हैं। स्वाइप इन करेंगे तो आपको जो जो विंडो यहाँ पे अवेलेबल है वो दिख जाएगी। आप इस विंडो को पकड़ के आप किसी भी विंडो के अंदर
डाल दीजिए, वो दो विंडो आपस में साइड बाय साइड अरेंज होकर के आपके पास आ जाएगी। आप स्वाइप, 3 फिंगर, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कभी भी आप किसी प्रोग्राम के अंदर 3 फिंगर से स्वाइप अप करेंगे, आप मेन विंडो पे आ जाएंगे, होम स्क्रीन पे, और फिर स्वाइप डाउन करेंगे तो आप वापस से उस प्रोग्राम के अंदर जो सिलेक्टेड होगी आप उसके अंदर जा सकते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X और Ctrl+Z, ये तो हम सभी ने विंडोज़ में यूज़ किया ही है। मैक में भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जहाँ पे कंट्रोल की जगह हमें कमांड यूज़ करना होता है। अभी तक हम Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+X से कट, Ctrl+Z से अंडू करते हैं। अब जो है वो सारा काम हम कंट्रोल की जगह Command+C, Command+V, Command+X, Command+Z इसके थ्रू हम करेंगे, और ये सारा जैसे पहले वर्क करता था ये अभी भी वैसे ही वर्क करेगा। बस अब इतना ध्यान रखें, कंट्रोल की जगह हमें कमांड यूज़ करनी है। विंडो के अंदर किसी फाइल को रीनेम करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर देते थे। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, हम राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे कीबोर्ड में जो रिटर्न की है हम इसको प्रेस करके भी उसको रीनेम कर सकते हैं। हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके अगर रिटर्न की प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए हमें राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रीनेम पे जाइए और उसको आप रीनेम कर सकते हैं। मैक का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है इसका ऐप स्टोर। जिस तरीके से हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में प्ले स्टोर होता है और iOS या आईफोन में ऐप स्टोर होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे मैकबुक में भी एक ऐप स्टोर होता है, जिसके अंदर हम जा कर के जो भी हम iOS में जो ऐप हम यूज़ कर सकते हैं उन सारे ऐप को यहाँ पे हम अपने मैक में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे हो सकते हैं जो इसमें यूज़ ना हो, लेकिन मोस्टली हम जो ऐप्स होते हैं वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जा कर के इसमें ऐप स्टोर के अंदर सर्च कर लीजिए, जो भी ऐप्स अवेलेबल होंगी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। मैक के अंदर किसी फाइल को डिलीट करना बहुत ही आसान है। उस पर राइट क्लिक करके मूव टू विन कर दें, या फिर उसको सिलेक्ट करके बिन में मूव कर दें। दोनों बराबर ही है। इस दोनों ही तरीके से आप किसी भी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। आप किसी प्रोग्राम को भी पकड़ के अगर उसको मूव करके बिन में मूव कर देते हैं तो पूरा प्रोग्राम भी आपके सिस्टम से डिलीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही मुझे कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी जो आपको बताने लायक हो या फिर जिससे आपको हेल्प हो सके, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।